5 सितंबर 1986 को पैन एम की फ़्लाइट नंबर 73 बम्बई से उड़ी और कराची एयरपोर्ट पर उतरी। ये बोइंग 787 जंबो जेट जहाज़ था जिसमें तकरीबन 380 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 44 पाकिस्तानी थे। उसका अगला सफ़र जर्मनी का शहर फ्रैंकफर्ट था, जिसके बाद उसकी आखिरी मंजिल न्यूयॉर्क थी। जहाज़ कराची एयरपोर्ट पर रुका और मुसाफिरों ने अभी मुकम्मल तौर पर सीटें संभाली भी ना थीं कि 4 हाईजैकर अंदर दाखिल हुए। फ़लस्तीनी ग्रुप अबू नदाल के ये 4 अफराद एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की वर्दियों में मलबूस होकर और क्लाशनकोफों और हैंड ग्रेनेडों से लैस होकर एक ऐसी वैन में एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए जिसकी शक्ल एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ियों जैसी बना ली गई थी। वो सीधे जहाज़ की सीढ़ियों तक जा पहुंचे और बिला किसी रुकावट के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। 23 साला पुरकशिश और मशहूर मॉडल नीरजा भावत इस वक्त केबन के अमले की सबसे सीनियर मेंबर थी, लेकिन जितनी वो हसीन थी इससे ज्यादा जिम्मेदार और बहादुर भी थी। हाईजैकिंग का शुबा होते ही उसने अपने होशो आवाज को काबू में रखा और जहाज के कप्तान विलियम कलिंका और महावन पायलट्स को खबरदार किया, जो कि जहाज की छत पर मौजूद रोजन के जरिए फौरन जहाज से फरार हो गए। पैन एम एयरलाइन का ये मौकफ था कि ये कंपनी की पॉलिसी थी कि जहाज को ऐसे हालात में उड़ने के काबिल न रहने दिया जाए। कप्तान और पायलटों के फरार के बाद जहाज की कमान 23 साला नीरजा भावत के पास थी। हाईजैकरों को यह जानकर शदीद शॉक पहुंचा कि जहाज अब उड़ने के काबिल नहीं है। हाईजैकरों से मुज़ाकरात किसी अमरीकी या पाकिस्तानी अफीशियल की बजाय पैन एम के पाकिस्तान के सरबराह विराफ दारोगा कर रहे थे। हाईजैकरों का मुतालबा था कि उनको पायलट दिए जाएं और अपनी संजीदगी दिखाने के लिए उन्होंने हाल ही में अमरीकी शहरी बने 29 साला भारतीय नियाद राजेश कुमार को मुसाफिरों और मुज़ाकरातकारों के सामने सर में गोली मारकर जहाज से बाहर फेंक दिया। आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी 44। मज़ीद तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को हल्का सा दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। हाईजैकरों ने नीरजा को कहा कि तमाम मुसाफिरों के पासपोर्ट इकट्ठे करके उनके हवाले किए जाएं। नीरजा को अंदाज़ा हो चुका था कि उनका मकसद अमरीकी मुसाफिरों की निशानदेही करना है, इसलिए उसने अमरीकी मुसाफिरों के पासपोर्ट छुपा दिए। जहाज में किसी अमरीकी मुसाफिर को न पाकर हाईजैकरों ने बरतानवी शहरियों को निशाना बनाने का फैसला किया। उन्होंने बरतानवी शहरी माइक थैक्सटन को बुलाया और अपने सामने घुटनों के बिल बैठने के लिए कहा। उन्होंने धमकी दी कि अगर कोई जहाज के करीब आया तो वो माइक को गोली मार देंगे। हाईजैकर जैद हसन अब्दुल लतीफ़ मसूद अल सफरीनी ने माइक से पूछा कि क्या तुम शादीशुदा हो। माइक ने बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। माइक के मुताबिक सफरीनी ने कहा कि मुझे इस सब पर अफसोस है, मुझे ये लड़ाई और कत्ल गारत पसंद नहीं है। मैं भी रक्स करना, पीना पिलाना और घूमना फिरना चाहता हूँ, मगर इन अमरीकियों और इसराइलियों ने मुझसे मेरा वतन छीन लिया है। ये सब अच्छा नहीं हो रहा है। माइक कहता है कि उसने सुना कि हाईजैकर इस जहाज़ को उड़ाकर इसराइल में किसी इमारत से टकराना चाहते थे। चंद घंटे बाद माइक को उसकी सीट पर वापस भेज दिया गया। वक्त गुजरता रहा और रात हो गई। इसी दौरान नीरजा भावत ने जहाज़ की हदायती किताब से जहाज़ का दरवाज़ा खोलने के तरीके पर मबनी सफ़ा फाड़ा और एक रसाले में उसे रखकर दरवाजे के करीब मौजूद मुसाफिर को थमा दिया और उसे रसाले को गौर से पढ़कर उसे बंद करके अपने पास ही रखने के लिए कहा। रात 9 बजे जहाज़ को बिजली सप्लाई करने वाले यूनिट में खराबी पैदा हुई और बत्तियां बंद हो गईं और इमरजेंसी लाइटें जल उठीं। हाईजैकर घबरा गए। उनके ख्याल में जहाज़ पर कब्जे के लिए कमांडो ऑपरेशन शुरू किया जा चुका था। उन्होंने मुसाफिरों को जहाज़ के दरमियानी हिस्से में इकट्ठे होने का हुक्म दिया। एक हाईजैकर ने दवा मांगी और दूसरे हाईजैकर की धमाका खेज बेल्ट पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन अंधेरे की वजह से उसका निशाना चूक गया और एक छोटा सा धमाका ही हो पाया। हाईजैकरों ने मुसाफिरों पर फायरिंग शुरू कर दी और अपने अपने हैंड ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, मगर मुसाफिरों को दोबारा अंधेरे ने बचा लिया। वो ग्रेनेडों की पिनें पूरी तरह न खींची जा सकी। जहाज़ के एक दरवाजे पर मौजूद
फ्लाइट अटेंडेंट ने दरवाज़ा खोल दिया और मुसाफिरों ने 15 फुट की बुलंदी से नीचे छलांगे लगाना शुरू कर दी। जिस मुसाफिर को नीरजा ने रसाला दिया था वो भी अपना दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया और उसकी सेफ्टी स्लाइड भी खुल गई। नीरजा ने खुद बाहर निकलने की बजाय मुसाफिरों को निकालने की कोशिश की, बल्कि उनको धक्के दे देकर स्लाइड पर फेंका। ये भी कहा जाता है कि वो 3 बच्चों को गोलियों से बचाते हुए अपने जिस्म की आड़ में रखे हुए थीं और वो मारी गईं। एक दूसरे मुसाफिर का बयान है कि वो तमाम मुसाफिरों को बाहर निकालने में मदद कर रही थी कि एक हाईजैकर ने उसे बालों से पकड़ा और उसके सर में गोली उतार दी। 21 मुसाफिर मारे गए और 100 के करीब जख्मी हुए। ये सिलसिला उसी वक्त थमा जब दहशतगर्दों की गोलियां खत्म हो गईं। मारे जाने वालों में 13 भारतीय, 3 पाकिस्तानी, 2 मैक्सिकी, 2 अमरीकी और 1 बरतानवी शहरी शामिल थे। जहाज के अगवा होते ही ब्रिगेडियर तारक महमूद की सरबराही में पाकिस्तानी फौज के कमांडोज का एक दस्ता एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। उसने जहाज में दाखिल होकर हाईजैकरों को गिरफ्तार कर लिया। उनको सजाए मौत दी गई। नीरजा बहावत को उसकी बहादुरी के एतराफ़ में सदर पाकिस्तान जनरल ज़िया-उल हक ने तगमाए इंसानियत दिया। पाकिस्तान का चौथा बड़ा अवार्ड तगमाए पाकिस्तान दिए जाने का भी जिक्र मिलता है। उसके बाद भारत ने भी उसे बहादुरी के सबसे बड़े शहरी एजाज अशोक चक्र से नवाजा। कराची एयरपोर्ट से नीरजा बहावत के साथ ही बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस भी रुखसत हो गई। जिस झील में शिकार होने लगे उसे परिंदे छोड़ जाते हैं। ये थी फ्रेंड्स आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।